जैसे बड़े अमीर कबीर लोग होते हैं वो भी तो सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं कि वो उनकी पार्टीज में आएँ, उनके साथ उठें बैठें, तो आपको कोई ऐसी ऑफर नहीं आई? खुफिया तंजीम की आई थी ऑफर। कौन सी तंजीम जी? इल्यूमिनाटी की आई थी। इल्यूमिनाटी की आपको ऑफर आई? हाँ। कैसे आई, जरा बताएंगे वाकया? 2-3 बार बेल भी बजाई, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला जान के, मुझे पता था वही होंगे। मैंने चौथी दफ़ा छोटे भाई को भेज दिया। छोटे भाई को बोलते हैं रू बेचनी है। मेरा भाई ने बोला नहीं, मैं तो अभी छोटा हूँ। फिर मैं गया, उनको फेस टू फेस मैंने बात की। फिर उन्होंने ऑफ़र दी। मैंने कहा बात कीजिए, आप किस सिलसिले में आपको मुझसे मिलना था? कहते हैं आपकी रू खरीदनी है, आप रू बेचेंगे? मैंने उनको कहा कि रू बेचता है मेरा मोदी। यार आप फिर वही बात कर रहे हैं। नहीं, डबल मीनिंग नहीं है, डबल मीनिंग नहीं है। ये तो एक ऐसी बात है ये जो मैंने कह दी। इसका मतलब आप खुद निकाल रहे हो। अब आपका दिमाग गंदा है, दिमाग गंदा है। ताबिश, मैंने सुना है कि आपको कोई ब्लैकमेल भी कर रहा है, आप थोड़े से परेशान भी हैं। कौन ब्लैकमेल कर रहा है आपको? हाँ भाई, ये इल्यूमिनाटी वाले कर रहे हैं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। मतलब क्या कहते हैं आपको? ब्लैकमेलिंग में क्या तकाजा क्या है? ये कहते हैं यार हमारे बच्चे की सालगिरह है, वहाँ पे आ जाओ, केक काटो, तस्वीरें खिंचवा लो। ये मुतालबा है इल्यूमिनाटी का। और वो किस चीज़ के एवज आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? असल में उनके पास मेरी चंद तस्वीर हैं, उसके बिरते पे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसके बलबूते पे ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? आपकी तस्वीरें उनके पास है? कैसी तस्वीरें? मैं जान सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ आपसे? ये ज़रा पर्सनल सवाल है, लेकिन क्या मुझे इजाज़त है ये पूछने की? मैं बता देता हूँ यार, मतीरा जब मेरे शो पे आई थी तो उससे माइक नहीं लग रहा था, माइक और मैंने आगे आगे लगा दिया, बस वो तस्वीरें खींच ली। बोलते हैं अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम ये लीक कर देंगे, लीक कर देंगे। और उस बात पे ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं ताबिश, किसी को माइक लगा के देने में ऐसी मायूब हरकत क्या है कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है? अब यार उन्होंने पर्सनल एंगल से बिना पूछे तस्वीर खींच ली, अब ब्लैकमेल कर रहे हैं, गलत एंगल से खींच ली। ताबिश, उन तस्वीरों में लग रहा है कि आप मथीरा को माइक लगा रहे हैं? अब नहीं, आपस की बात है, लग नहीं रहा, लग नहीं रहा, लग नहीं रहा। चलें, आपका पर्सनल मसला है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करता आपसे। अल्लाह करे कि आपकी जान छूट जाए उनसे, या फिर आप बच्चे की सालगिरह पे चले जाएं। लेकिन एक शख्स सुन के फुल नरगे में आ गया। कौन? हसन जहांगीर। हसन जहांगीर को भी इल्यूमिनाटी ब्लैकमेल कर रही है? अब हाँ, उसको भी कर रही है। उनसे क्या करवाते हैं ये लोग? उससे कोई 1,500 दफा एक ही गाना सुन लिया, हवा हवा ए हवा, खुशबू लुटा दे। नहीं, 1,500 दफा गाना सुन लिया? क्यों सुना? भाई पता नहीं, कहते हैं कि जब तक सुर में नहीं गाओगे हम गवाते रहेंगे। हसन जहांगीर ने एहतजाज नहीं किया? अब नहीं, हसन जहांगीर तो अब हाथ जोड़ने लगे कि भाई अब ये गाना मेरा नहीं है, ये तो चोरी का है। हैवर हैवर ए हैवर। अच्छा मोहम्मद अली खान, एक बात बताओ। जी जी पूछिए। अब तुमने मुझे शो में बुला लिया, अब तुम फेमस हो जाओगे, तो अब आगे क्या करोगे? ये बताओ, आगे क्या करोगे? आगे ताबिश भाई और अच्छे शोज करेंगे। मैं तुम्हें टिप्स देता हूँ, व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। जी जी बताइए। गेम्स डालो, ब्लाइंड फोल्ड कर लो खुद को। ब्लाइंड फोल्ड? आंखों पे पट्टी बांधो। आप मेरे साथ वो अपने शो वाली गेम खेलेंगे? गेम खेलेंगे। मैं जरूर कर लेता हूँ भाई। इंतजाम करके आए हुए हो। अब मोदी का कवर भी होगा तुम्हारे पास। क्या मतलब? अब मतलब मैं रिमोट को मोदी कहता हूँ। नहीं, पहन लो, मेरे पास कोई हंटर वंटर नहीं है, पहन लो। अब जल्दी करो यार, टाइम नहीं है। अच्छा, मैं ऊपर ही पहन रहा हूँ। मोहम्मद अली खान, अगर आपने चीटिंग की तो तुम्हें ऐसी जगह दाना हो कि तुम्हें दर्द हो। गेम शुरू करते हैं। हाँ भाई, तस्वीर दिखाओ, तस्वीर दिखाओ। हाँ, तस्वीर आ गई, आ गई तस्वीर। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो क्या है? हाँ पूछो, आप पूछ सकते हो, क्या है? ये कोई शख्स है? नहीं, ये शख्स नहीं है, शख्स इस पे होता है। अच्छा, ये कोई व्हीकल है, मतलब सड़क पे चलने वाली चीज है? नहीं, ये एक ही जगह रहता है भाई, हिलता नहीं। इसको अगर हिलाओगे तो हिलेगा। ये मत समझना बात मोदी की तरफ जा रही है। यार ये मोदी वाले जोक्स तो बंद कर दें। नहीं भाई, मोदी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी। अच्छा, ये जो चीज आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये कोई औजार है? नहीं, औजार नहीं है, लेकिन औजार इस पर रख सकते हैं औजार इसके ऊपर रख सकते हैं। ये कोई घर के इस्तेमाल की चीज है? मतलब कोई जैसे घर के आइटम्स होते हैं? हाँ, घर में होता है, ये घर में होता है, लेकिन होटल्स में भी होता है ये। इसके ऊपर बैठ के खाना खाते हैं? हाँ, खाना भी खा सकते हैं, लेकिन बरकत उड़ जाती है। अच्छा, ये कोई लकड़ी से बनी हुई चीज है?
हाँ, लकड़ी का इस्तेमाल है। लकड़ी का इस्तेमाल है। इसके ऊपर कोई एडिशनल चीजें भी बिछानी पड़ती हैं? हाँ, इसके ऊपर बिछानी पड़ती हैं। अच्छा, ताबिश, इसके ऊपर लोग बैठते हैं? हाँ, इस पे बैठते भी हैं लोग। कितने लोग एट अ टाइम बैठते हैं इसके ऊपर? वो आपकी मर्जी, जितने लोग बिठा लो। मेरा ख्याल में आपने सोफा पूछा है। सोफा है ये? सोफे का कज़न है ये, सोफे का कज़न है। चेयर? नहीं, चेयर नहीं है। चेयर पे 3 लोग आ नहीं सकते। लें ताबिश, मैं पहुंच गया हूं इस तक, मैंने बूझ लिया है, ये बेड है। बेड आपने पूछा हुआ है भाई, बहुत अच्छे बूझ लिया, लेकिन शर्म आनी चाहिए आपको भाई शर्म आनी चाहिए। कैसी शर्म? मैंने बूझ लिया है। बेड तक जाने के लिए इतना टाइम आपने ले लिया, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सारी जिंदगी वर्जन रहोगे। ताबिश, यही तो मैं आपसे बहस कर रहा था। एक सीधी सादी गेम थी, ब्लाइंड फोल्ड हुआ, मैंने एक चीज थी, आपने मेरे से पूछी, मैंने बूझ ली। आप मुझे शाबाश दें, आप आगे से डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं। नहीं, मैंने तुम्हारे साथ डबल गेम खेली, डबल गेम। भाई, मैंने तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध के तुम्हें गसवाया कुछ और, अब आवाम को दिखाया कुछ और तुम्हें सुचवाया कुछ और। भाई, ये गेम खेल ली मैंने, गेम खेल ली तुम्हारे साथ, डबल गेम खेल ली। ये ब्लाइंड फोल्ड वाली गेम पहली दफा आपके जहन में आई कैसे कि ये लोगों के साथ खेलनी चाहिए? इंग्लिश फिल्म देख के। यार ताबिश, एक चीज बता दीजिए जाने से पहले कि आप ये इंजीनियरिंग छोड़ के कॉमेडी की तरफ कैसे आ गए? थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे? हाँ, ये सवाल तुमने अच्छा पूछा। अब मैं कॉमेडी में आया जिम कैरी की वजह से। जिम कैरी से इंस्पायर्ड थे आप? नहीं, इंस्पायर्ड नहीं था मैं। तो फिर कैसे जिम कैरी की वजह से आए? अब भाई, कराची में एक बहुत नामी गिरामी कॉमेडियन था, उसकी कॉमेडी क्लिक की, उसको हॉलीवुड से ऑफर आ गई, वो उधर चला गया। जिम कैरी? हाँ, जिम कैरी हॉलीवुड चला गया, फिर? भाई, कराची की बहुत बड़ी हस्ती, इन्फ्लुएंशियल हस्ती उनसे नाराज हो गई कि भाई, तुम ना मुझसे बड़े एक्टर, ना मुझसे बड़े कॉमेडियन, तुम कैसे हॉलीवुड चले गए, ये ऑफर कैसे आ गई तुम्हें? वो नाराज हो गए। ये हस्ती कौन है, बता सकते हैं आप? मैं हिंट दे दूंगा, नाम नहीं लूंगा, बताऊंगा नहीं। हिंट दीजिए जरा प्लीज। भाई, वो हस्ती बटन बंद करे शहर बंद हो जाए, बटन खोले शहर खुल जाए। अच्छा, फिर जिम कैरी हॉलीवुड चले गए? अब हाँ, उनका उसके बाद कराची में दाखला बंद हो गया। तो आप कैसे कॉमेडी सीन में आए? मैं भी कनाडा था, मैंने देखा एक दफा वो बार में नशे में धुत खुद कलामी कर रहा था, सलीलुकुई कर रहा था कि भाई, मुझ पे कराची के दरवाजे बंद हो गए। ये मैंने सुना, उसके बाद मेरा रुख कराची की तरफ हो गया, मैं कराची आ गया। मतलब आपने सोचा कि जिम कैरी के जाने से जो खला पैदा हुआ है वो मैंने पुर कर दिया। मतलब आप फिर आके कराची में छा गए, आपने स्टैंड अप स्टार्ट कर दिया? छा गए, झंडे गाड़ दिए कॉमेडी के, लोग खुश, लड़कियां देख के बेहोश, चीखे मारे, उनको एम्बुलेंस में ले जाएं। अब इतनी भाई की फैन फॉलोइंग, आपकी फुल हिट चल रहे हैं तुम्हारे। यार एक बात सुने ना, आपकी फैन फॉलोइंग कराची में, आप लाहौर में आके शो कर रहे हैं सारे, अपने जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं आपकी लाहौर में होती हैं। वो इसलिए कि कराची में मुझसे भी बड़ा कॉमेडियन आ गया, अब उसको लोग सुनते हैं, अब उसको देखते हैं, वो मशहूर हो गया बहुत। आप कराची में थे, आपसे बड़ा कॉमेडियन कराची में कौन आ गया? वो बहुत बड़ा कॉमेडियन है, लेकिन कॉमेडी करने के बाद वो ये कहता है ख्याल रखना मेरा नाम ना है, बस ये कॉमेडी मैंने की है। किसकी बात कर रहे हैं आप? अब भाई, छीपा साहब की बात हो रही, छीपा साहब अब वो कर रहे हैं। छीपा साहब कॉमेडियन है? अब भाई, मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा कॉमेडियन है वो। भाई, मेरा अदारा तो सोच रहा है कि मुझे निकाल के उनको होस्ट रख लिया जाए, उनसे कॉमेडी कराई जाए। बहुत अच्छी कर रहे हैं। नाजरीन, जिनके बारे में हम समझते थे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉमेडियन हैं, यानी ताबिश हाशमी, वो खुद परेशान है छीपा साहब से कि उनसे बड़े कॉमेडियन वो हैं। हर बंदे को अपनी नौकरी की फ़िक्र पड़ी हुई है। इसी फ़िक्र के अंदर अगर आप थोड़ा सा साथ दे सकें तो हमारे व्यूज़ अच्छे आ सकते हैं। हमारे प्रोग्राम को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे एक बात है, एक टिप दे रहा हूँ। कैसी टिप? बच्चा जब पैदा होता है तो उसके 1 हफ्ते बाद उसका मोदी कटवा देना चाहिए। यार, आप ये मोदी वाले जोक से निकलेंगे कि नहीं? भाई, इसमें मैं क्या करूं? अब मोदी है ही मोदी की तरह। मोहम्मद अली खान, वैसे एक बात है, आप अपना टैलेंट जाया कर रहे हो। कैसे? यार, दुनिया में कितनी फिल्में बनती हैं, किसी एक में भी काम नहीं किया तुमने। करना चाहिए तुम्हें, करना चाहिए। मैं एक्टिंग करूं? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए तुम्हें। कैसे? अब भाई, जेल वाले सीन होते हैं किसी भी फिल्म में, सबसे आखिर में यूं थाल लेके खड़ा होता है खाने के लिए, और उसका रोल तुम कर लेते।
तुमने नहीं किया, जाया कर दिया खुद को। करें पर ये रख लो गिफ्ट है, हैंटर तुम्हें बाद में लाके दूंगा।